गाय भी आ गई है, चिल्ला रही। आईक्यू आईक्यू। ये आ गई है हमारी सब्जी, हरी हरी सब्जी। क्या आ गई इस पीहू? पीहू क्या आ गया? क्या क्या ले आए? चलो देखते हैं क्या क्या लेके आई है। जल्दी दो, जल्दी जरा। सब्जियों के नाम ऐसे पूछा करेंगे, नहीं पता। जल्दी बैठो, जल्दी से बैठो। अच्छा पता, फिर कुछ जल्दी से पिसबो देंगे पीहू को। बता जल्दी से। हाँ, अब बताएगी पीहू। ये क्या है? एप्पल। ये क्या है बताओ? दीवान सब हंसेंगे क्या? पीहू कुछ भी नहीं आता है। ये क्या है? केला, बनाना। केला, बनाना। ये देखो क्या है? ये कैबेज, पत्ता गोभी। ये मिर्ची नहीं, बीन्स। और ये आलू। और ये मूली। और ये कीवी नहीं है, मिर्च। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च। ये क्या है? धनिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। और ये अभी शाम का टाइम है और मैंने ना सुबह फिर कुछ ब्लॉग नहीं बनाया था उसके बाद। और ये सब्जी में ये धनिया और धनिया खूब ढेर सारी लेके आए हैं और मूली काफ़ी लेके आए थे, तो मूली तो मैंने काट के निकाल ली। और मैंने सोचा पत्ते अच्छे होंगे तो मैं वो मूली का साग सा बनता है ना, तो वो बना लूँगी। लेकिन पत्ते सॉफ्ट नहीं है, टाइट से हैं, तो उन मतलब टाइट पत्तों का फिर अच्छा नहीं लगता है मूली का साग। तो मैं ये सारे पत्ते, मैंने मूली निकाल के रख लिए हैं और सारे पत्ते मैं ये गाय को डाल दूँगी। और ये पालक में धनिया वगैरह मैं साफ़ करके रख आई हूँ। फिर मैं ऊपर आ गई थी, मैंने कहा चलो पानी डाल देती हूँ पौधों में, क्योंकि अभी ये नए नए पौधे लगाए हैं तो पानी इनमें प्रॉपर देना ज़रूरी है। और वो जो तुलसी का पौधा रखा था, तो आज फ्राइडे है तो मैंने कहा चलो इसको लगा देती हूँ। तो चलिए, मैं पानी डालने के बाद पौधा भी ये तुलसी का लगा दूँगी। और आज दिन थर्सडे है। आगे मैं गलत बोल गई थी, फ्राइडे नहीं, आज थर्सडे है। मुझे बाद में एकदम से याद आया कि आज तो थर्सडे है। तो पहले तो मैं इस गमले की ना मिट्टी सारी निकाल दूंगी, क्योंकि ये जो मिट्टी है ना, ये गमला नीचे रखा रहा तो जैसे पूजा वगैरह का पानी होता था ना, तो इसी में डालती रहे, मतलब मैं डालती रही, कभी इन्होंने पूजा की तो ये डालते रहे। तो 1 लोटा तो पानी मंदिर से निकलता ही है, तो वो रोज़ रोज़ पानी डालने से ना मिट्टी में स्मेल सी आने लगी। तो मैंने कहा ये पहले मैं पूरी मिट्टी निकाल देती हूँ, क्योंकि इस मिट्टी में तो कोई जान सी रह नहीं गई है, तो इसमें तो वो पौधा लगेगा नहीं। तो मैं ये जो मिट्टी, फ्रेश मिट्टी रखी हुई है, ये वाली मिट्टी में चलिए तो मैं पौधा लगा लेती हूँ। और ये ना हरिद्वार वाली तुलसी बता रहे थे, जहाँ से मैं नर्सरी से लेके आई हूँ, वो बोल रहे थे ये हरिद्वार की तुलसी हैं। तो इसमें ना मिट्टी सी लगी है, तो वो काफ़ी टाइट मिट्टी है, तो इसको मैं निकाल दूँगी ताकि जड़ें नीचे से निकल के नीचे मिट्टी के नीचे चली जाएं, नीचे जाएं। तो ये देखिए पौधा हमारा लग गया है। चलिए तो अब नीचे चलते हैं और डिनर की तैयारी करते हैं। चलिए, तो मैं नीचे आई तो ये भी आ गए थे। काली आ गई होंगी साथ में। ये देखो, ये क्या लेके आए? गेहूँ। अब डालो गेहूँ, डाले नहीं अभी कुछ। देखो देखो, आ गई साथ में, ये देखो गई। फिर मैं जब बाहर आई तो गाय भी आ गई थी, तो मैंने कहा चलो ये जो पत्ते रखे हैं तो डाल देती हूँ गाय को। तो बस मैं वही डाल के
बस अंदर आ गई तो मैं अब किचन में आ गई हूँ, तो कुछ तैयार करूँगी, डिनर की तैयारी करूँगी। तो डिनर में आज मैं मूली के पराठे और इन चटनी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो बर्तन लगा दूँगी, फिर धनिया और ये सारा कुछ धोऊँगी। तो चलिए यहाँ पे बर्तन लग गए हैं, तो बस मैं धनिया धो लेती हूँ। धनिया है और पालक है, पालक को मैं उबाल के रख लूँगी तो कुछ बन जाएगा। तो पालक धनिया तो मैंने धो के रख दी है, तो मैं साथ के साथ बर्तन भी निपटा दूँगी, जो भी थोड़े पड़े हैं शाम के, तो वो भी मैं धो के रख देती हूँ। मैं ठीक हूँ, मेरी हालत तुम जैसी नहीं है, मैं भी ठीक हूँ। सृष्टि और पीहू इतनी तेज टीवी देखती हैं कि हम कुछ तो मतलब वॉइस डाल ही नहीं पाते, इतनी तेज। तो आधी धनिया मैंने रख दी है। आधी धनिया का तो मैं जैसे सब्जी वगैरह में यूज़ कर लूँगी, पराठे वगैरह में धनिया चाहिए। और क्योंकि ये काफ़ी लेके आए थे, बहुत बड़ी गुच्छी थी, तो और बाकी की धनिया मैंने काट के और इस जार में भर दी है। और मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी, और मैं इसका मतलब पेस्ट तैयार करके रख लूँगी। ये पेस्ट आप किसी भी मतलब उसमें डालें, सब्जी में डाल सकते हैं, रायते में डाल सकते हैं, पानी पूरी में डाल सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे इस पेस्ट को पीस के रख लेती हूँ। एक टिफ़िन में पीस के भर के फ्रिज में रख दूँगी। ऐसे आप दाल चावल बनाओ, अरहर की दाल चावल, और उसमें ये जो चटनी है धनिया, और मोस्टली हम रोज़ तो चटनी बना नहीं पाते रोज़ मतलब करके, तो ऐसे ये करके ऐसे रख लो, तो आप किसी भी उसमें डाल के, और बड़ा स्वाद बढ़ जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे दाल चावल में थोड़ी सी ये चटनी डाल लो, बहुत स्वाद लगते हैं दाल चावल। तो चलिए मैंने ये बना के रख ली है। अब मैं वैसे भी आप जैसे डेली पराठे बन रहे हैं आजकल, अब तो सर्दी आ गई है सभी के घरों में, कभी मूली के, कभी आलू के, कभी गोभी की। मोस्टली सर्दियों में पराठों की तो बहार ही होती है, हर घर में पराठा ज़रूर बनता है, या तो सुबह नाश्ते में बनेगा या डिनर में बनेगा। बनते पराठे बहुत मतलब ज़रूर ही बनते हैं, क्योंकि सर्दी में पराठे और बने ना। तो मैं बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे। तो आप कभी भी पराठे बनाएं और इंस्टेंट ये चटनी तैयार कर सकते हैं। बस टमाटर और लहसुन का एक उसमें जार में डालो, और साथ में 2 चम्मच ये मतलब पेस्ट डाल दो, बस चटनी झटपट तैयार है। मूली का मतलब रस निकाल दिया है, ये देखिए निचोड़ के मूली का, ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें डालूंगी नमक। ये मूली ना ऐसा लग रहा देसी घी, खुली सी होने लगी। अब मैं ये मूली के रस में इस आटा को मतलब गूंद लूँगी, आटा लगा लूँगी, और पानी नहीं डालना है, बस इसी में ही। अगर हाँ मतलब मूली कम हो, मतलब मूली का रस कम हो, तो आप पानी के डाल के गूंद सकते हैं, और अगर ज़्यादा है मूली का रस तो आप इसी में ही गूंदें, मतलब बिल्कुल पानी ना डालें, थोड़ा बहुत मतलब हल्का फुल्का डाल सकते हैं ज़रा सा, तो बहुत स्वाद लगते हैं पराठे। हमारे यहाँ ऐसे ही बनते हैं, मूली का रस फेंका नहीं जाता है, इसी में ही आटा मतलब लगाती हैं मम्मी इसी में ही आटा लगाती हैं। ये चटनी मैं इसमें निकाल लेती हूँ, जितनी मुझे चाहिए होगी। ये रख दूंगी फ्रिज में।
अब मुझे चटनी बनानी है, तो ये मैं डाल रही इसमें लहसुन और ये टमाटर। अब फटाफट बन जाएगी चटनी। तो ये देखिए चटनी बन के तैयार है। तो बस मैं यही कह रही थी कि जैसे हाँ टमाटर रखे हैं, टमाटर और लहसुन तो मोस्टली ज़्यादातर रहता ही है। हाँ धनिया मतलब नहीं, कभी कभी ख़त्म भी हो जाती है। तो अगर आप ऐसा पेस्ट बना के रखें तो कभी भी आप चटनी बना सकते हैं, बिल्कुल तुरंत के तुरंत। और आप पराठे बनाएं और झटपट चटनी आपकी तैयार हो जाती है। और मतलब और टमाटर लहसुन ना भी हो ना तो भी ये चटनी बड़ी स्वाद लगती है। तो यहाँ पे तैयारी मेरी फुल हो गई है। तो मूली में मैंने कुछ नहीं डाला है, बस मूली को किस के उसका वो तो सारा कुछ कर दिया था। बस इसमें मैंने धनिया और हल्की सी काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक किस के डाला है बस। और नमक वगैरह तो मैं पहले ही इसमें डाल चुकी थी। तो बस ये देखिए हमारे गरम गरम पराठे तैयार होने वाले। और कमेंट करके बताना कि सर्दियों में कौन कौन पराठे ज़्यादा बनाता है। मैं तो सर्दियों में बहुत पराठे बनाती हूँ, कभी गोभी के, कभी मूली के, कभी आलू के बना ही लेती हूँ, क्योंकि सर्दी में ही पराठे खाने को मिलते हैं। तो ये लीजिए मूली का पराठा करारा, कितना मस्त दिख रहा है पराठा। सोचिए खाने में कितना टेस्टी होगा। तो आ जाइए आप लोग भी। गरम गरम पराठे, चटनी और चाय। चाय तो मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ ये आ गए हैं तो अब ये तो चाय लेते हैं पराठे के साथ। मैं तो बच जाएगी तो मैं ले लूँगी। तो चलिए मैं इनको लगा के दे देती हूँ। और 60 पीयू को मैंने खिला दिया है। तो चलिए मैंने इनको लगा के थाली दे दी है और मैं भी अपने लिए थाली लगा लेती हूँ। तो चाय मुझे थोड़ी सी बच गई है तो मैं ले लूँगी। और आज की वीडियो कैसी लगी, मूली के पराठे कैसे लगे, चटनी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज की वीडियो का एंड मैं यही करूँगी और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट।